जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है गति यानी कि मोशन। पिछले वीडियो में हमने आपको मापन चैप्टर को पढ़ाया था, तो आइए आज के इस वीडियो में हम मोशन यानी कि गति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गति क्या होता है। गति कहता है कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु में अगर समय के साथ क्या हो रहा है, स्थिति परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहेंगे, गति। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और बगल हमारी ट्रेन चल रही है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति हमें क्या देखेगा, गति अवस्था में देखेगा, और हम उसको किस अवस्था में देखेंगे, गति अवस्था में देखेंगे। लेकिन खुद को वो भी विराम अवस्था में देखेगा और हम भी क्या देखेंगे, विराम अवस्था में देखेंगे। तो कंसेप्ट यही है कि किसी भी वस्तु में समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। देखिए, वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो। पहला क्या है, गति की अवस्था, और दूसरा क्या है, विराम अवस्था। ठीक है। देखिए, गति की अवस्था हमारा क्या कहता है, गति की अवस्था हमने आपको बताया कि समय के साथ क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। मान लीजिए हम एक समय है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, दूसरे समय में हम यहाँ पर चलकर आ गए। ये क्या हुआ, कुछ समय लगा यहाँ से यहाँ आने में, लेकिन हमारी क्या स्थिति परिवर्तन हुई, यानी कि हमने क्या किया, मोशन किया, यानी कि गति किया। ठीक है। चलिए लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए। किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, विरामावस्था माने रुके रहे। ठीक है। अभी देखिए, गति की अवस्था में एक और चीज़ है, कि किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर कोई आगे बढ़ गया या फिर ज़्यादा आगे बढ़ गया, ज़्यादा गति कर गया, उसको क्या कहेंगे, गति की अवस्था। जैसे आप लोग सिंघम मूवी देखे होंगे। सिंघम हीरो जब दौड़ता है गुंडे के पीछे, तो एक समय आता है जब वो गुंडे के पीछे रहता है, फिर एक समय आता है कि बराबरी पड़ जाता है, फिर आगे जाकर कहीं से पंच मारता है, तब वो गिर जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, सिंघम हीरो क्या किया, ये गुंडा है, ये हीरो क्या किया, गुंडा के आगे गया, यानी कि इससे ज़्यादा गति किया, इसके सापेक्ष इसकी गति क्या हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है। चलिए, विरामावस्था हमारा क्या कहता है। विरामावस्था आप लोग बचपन में, हम भी ऐसा नहीं है कि आप ही लोग, हम भी खेले हैं स्टैच्यू, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कहता था, स्टैच्यू का मतलब वो चाहे जैसे है रुक जाया करता था, यानी कि अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रुक जाएंगे, कोई मूव नहीं करेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, हिलेंगे भी नहीं। तो उस अवस्था में क्या होता है, विरामावस्था। समय तो हो रहा है, मतलब समय तो अपने हिसाब से चल रहा है, जो भी उसका समय, लेकिन स्थिति क्या हुई, परिवर्तन नहीं हुई, वो वैसे का वैसा ही है। तो विरामावस्था मतलब समय तो बढ़ा लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुई। तो विरामावस्था क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में
कोई परिवर्तन न हो तो उसे विरामावस्था में कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वो क्या, कोई भी वस्तु है वो क्या कर रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई भी गति नहीं कर रही है, समय तो बीतता जा रहा है, तब उस स्थिति में क्या कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए अभी हम आपको अब राशियों के बारे में पढ़ाएंगे कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए राशियां देखिए दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, अदिश राशियां, और दूसरा क्या है, सदिश राशियां। देखिए अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां, अदिश मतलब कि अ लग गया है, मतलब कि दिशा नहीं होगी, जिसका मतलब समझते होंगे कि इसमें दिशा पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब दिशा की बात की गई होगी। तो देखिए जो राशियां होती हैं, पिछली बार हमने आपको बताया था कि राशियां मापन चक्र में हमने आपको बताया था कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक मूल राशियां होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। वो तो एक क्वांटिटी के आधार पर, लेकिन ये एक दिशा के आधार पर है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक है, देखिए अदिश राशियों में क्या होता है कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की बिल्कुल नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। आइए देखते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। यानी कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। देखिए अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए जैसे क्या होता है, दूरी हो गई, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, आदि। देखिए सदिश राशियों में, सदिश राशि जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए अदिश में क्या हुआ कि परिमाण तो था परंतु दिशा नहीं थी, और सदिश राशियों में क्या होगा कि परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा। ये कहता है भैया हम दोनों लेकर चलेंगे, परिमाण भी लेकर चलेंगे और दिशा भी लेकर चलेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं कि वे राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण क्या है, जैसे देखिए वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, भार है आदि। अब हमको क्या करना है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा
स्क्रीन शॉट लेकर के चलिए। अब हम आपको दूरी अब बताएंगे कि कैसे दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, कैसे चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक है, चलिए। दूरी तथा विस्थापन, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए दूरी तथा विस्थापन, देखिए दूरी क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे दूरी को। देखिए दूरी क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि तय किया गया मार्ग की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लिखने में ज़्यादा समय जा रहा है तो हम आपको बोल देंगे, आप वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाता है और इससे आप लोगों को भी बोरिंग हो जाएगा। तो देखिए किसी वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, देखिए दूरी मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब जाएंगे तो कितने दूरी तय किए हैं, 2 किलोमीटर। यानी कि मार्ग की लंबाई, अब वो चाहे किसी भी दिशा में, चाहे किसी भी दिशा में हो, हमको मार्ग की लंबाई से मतलब है और इससे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए और विस्थापन, विस्थापन में आप इसी में अंतर बता देते हैं। विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन कहता है कि किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई, मतलब तय किए गए प्रारंभिक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा किसी निश्चित दिशा में तय की गई प्रारंभिक तथा अंतिम मार्ग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। देखिए किसी निश्चित दिशा में तय किए गए प्रारंभिक तथा अंतिम मार्ग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए प्रारंभिक तथा अंतिम, ये कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में, मतलब दूरी में क्या था, दूरी में मान लीजिए हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, उससे कोई मतलब नहीं, तो सब जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन विस्थापन कहता है नहीं, हमको चाहिए शॉर्ट, हमको चाहिए शॉर्ट, कि हम प्रारंभिक और अंतिम बस यही बिंदु लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। बीच में आप जिगजैग करके गए हैं, बीच में कुछ इधर उधर किए हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे बस, हमको और किसी से मतलब नहीं है, हम सीधे जाएंगे और हाँ एक निश्चित दिशा में जाएंगे। आप बताइए जब इसमें क्या था, इसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर था, तो ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक क्या था, 2 किलोमीटर था। फिर यहाँ मान लीजिए 3 किलोमीटर, यहाँ से 4, यहाँ से 5, ठीक है।
तब इसमें हमारा क्या था, दिशा नहीं था, सब जोड़ते चले जाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु लेंगे और किसी निश्चित दिशा में ही लेंगे। अब बताइए, दिशा भी हुआ, परिमाण भी हुआ। अब ये क्या हो गया, सदिश राशि, और इसमें सिर्फ परिमाण थी, दिशा की कोई वैल्यू नहीं थी, आप चाहे दिशा में जा सकते थे। तो वहाँ पर क्या था, ये क्या हुआ, अदिश राशि, क्या हुआ, अदिश राशि, और ये क्या हुआ, सदिश राशि। ठीक, अब हम समझते हैं कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है। वैसे अंतर तो आपको समझ में आ ही गया कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है। दूरी किसी निश्चित दिशा में नहीं होती है और विस्थापन किसी निश्चित दिशा में ही होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब हम आपको कुछ अंतर बताते हैं, दूरी और विस्थापन में। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, देखिए इस तरफ हम क्या लिख देते हैं, दूरी, और इस तरफ क्या लिख देते हैं, विस्थापन। हम एक एक पॉइंट को बता देंगे, आप वही एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। एक पॉइंट बताने के बाद में हम इसको रख, ओके। चलिए देखिए क्या होता है दूरी। सबसे पहले दूरी का डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और विस्थापन क्या कहेंगे कि किसी निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। एक अंतर ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट की दूरी क्या है, अदिश राशि, अब विस्थापन क्या है, सदिश राशि। हमने आपको बताया कि कैसे ये सदिश है, कैसे ये अदिश है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जो दूरी होता है वो धनात्मक, दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। अब इस बात से समझिए जो हम दैनिक जीवन में करते आते हैं कि दूरी कैसे धनात्मक होती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे क्या रास्ता तो जरूर पूछा होगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक की मतलब दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो आप क्या कहोगे, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं -2 किलोमीटर। अगर पीछे भी जाना है उसको तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि -2 किलोमीटर है। अगर -2 किलोमीटर कहेंगे तो वो सीधे आपको सलाह देगा कि भैया आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल खाने जाइए और शिफ्ट हो जाइए, अपना दिमाग का इलाज करो, ठीक है। लेकिन दूरी हम हमेशा किसमें बताते हैं, धनात्मक में, भैया 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, आधे किलोमीटर है, चलिए ठीक है। तो दूरी सदैव क्या हुई, धनात्मक हुई। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है, शून्य भी होता है। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए धनात्मक कैसे हुआ कि जैसे दूरी धनात्मक हुई वैसे ये भी धनात्मक हुआ। मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूरी हमारी क्या निकली, 7 किलोमीटर, क्योंकि दूरी को कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और शून्य तो होती नहीं है, ठीक। मतलब दूरी समझिए कि ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, इस बात से समझिए। और विस्थापन, विस्थापन हमारा क्या होगा, 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर होगा, क्योंकि अब इसमें क्या शॉर्टकट है, इसमें क्या शॉर्टकट ढूंढना है, शॉर्टकट तो ये है जो भी है सामने आप, ठीक है। इसमें और अदर कोई ऑप्शन तो नहीं, ठीक। अब ऋणात्मक कैसे है विस्थापन, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि नहीं, सबसे पहले शून्य दिखाते हैं कि शून्य की बात आप समझिएगा, फिर इसके बाद में आपको ऋणात्मक की बातें खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। शून्य कैसे होता है, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ पर,
पॉइंट ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ है, और सी से पुनः सी से ए की तरफ आ गया। ठीक है, मतलब ये ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ। अब बताइए हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है, और यहाँ 5 किलोमीटर है। अब हमारी दूरी क्या होगी? 5 3 8 8 2 10, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमारी दूरी क्या होगी? 10 किलोमीटर। ठीक, अब हम विस्थापन क्या करेंगे? देखिए विस्थापन सबसे पहले आप उसके डेफिनेशन से समझें कि प्रारंभिक तथा अंतिम मार्ग के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये ए से गया, ए पर ही आ गया। अब बताइए इसमें प्रारंभिक क्या लेंगे और अंतिम क्या लेंगे? कुछ लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ए से गया है, ए पर ही आ गया। विस्थापन कहता है कि अगर तुम गए हो तो वापस आना, और अगर वापस आए उसी बिंदु तो हम सब किया कराया सब मिट्टी कर देंगे। मतलब किया कराया मिट्टी का मतलब होता है शून्य कर देंगे। आप कोई कार्य नहीं किए, आप कोई भी दूरी तय नहीं, कोई भी विस्थापन तय नहीं किए हैं। दूरी भले ही तय कर लिए हैं परंतु विस्थापन नहीं तय कर पाए। ठीक है, चलिए हाँ, तो इस स्थिति में कितना था? 2 3 5 था। अब देखिए विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। हाँ, अब आती है बात ऋणात्मक की। देखिए ये पॉइंट नंबर ए है, ये बी है, सी है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, बी है। अब बताइए इसको डी पर जाना था, ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, और डी का मान लीजिए 7 किलोमीटर है। ठीक है, 7 किलोमीटर है। अब एक विस्थापन, हाँ दूरी क्या हुई? दूरी पहले देखिए 7 3 10 10 2 12 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन विस्थापन को क्या चाहिए? शॉर्टकट। विस्थापन क्या करेगा? शॉर्टकट मारेगा, मतलब ए से डायरेक्ट डी पर जाएगा। ठीक है, लेकिन दूरी में क्या हुआ था कि ये इस दिशा में गया। ठीक है, लेकिन विस्थापन सीधे इस दिशा में गया। तो बताइए दूरी का विपरीत, मतलब दूरी इधर है और विस्थापन इधर है, तो बताइए विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ठीक है, समझिए कि अगर आप जिस बिंदु से चले हैं उसी बिंदु पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य। चलिए अब दोनों में कॉमन बात है, दोनों में एक ही कॉमन बात है, वो ये है कि इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर आप मापन चक्र पढ़े हैं तो पता लगा लेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, इन दोनों में सब कुछ डिफरेंस था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी? मात्रक। मात्रक क्या होगा? मीटर में होगा। आप देखे होंगे कि अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें अगर किलोमीटर लिए थे तो किलोमीटर में दूरी को भी नापते थे और विस्थापन को भी नापते थे। चलिए दूरी विस्थापन हो गई है। अब आता है वेग। वेग तथा चाल तथा वेग। ठीक है, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, CI है, CI। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए चाल क्या होता है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? चाल, चाल किसी वस्तु द्वारा, ठीक है,
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई क्या दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। मतलब मान लीजिए हमारी चाल, हम यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चले, ये मान लीजिए 1 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर समझ, ठीक। चलिए पॉइंट ए टू बी, समझिएगा इस बात को। पॉइंट ए से बी तक हमको जाना है और इसके बीच जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर, और हम 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब कितना समय लगा है हमारा? मान लीजिए कि 2 मीटर दूरी तय करने में हमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। अब हमने क्या करना है? चाल निकालना है कि चाल क्या होता है। तो चाल कहता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए एकांक समय में दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब जितना गया और जितना मीटर गया या फिर जितनी दूरी उसने तय की, उसी में अगर हम जितना समय उसमें लगा अगर उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा? चाल निकल जाएगा। तो चाल का एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यह सूत्र आप लोग लिख लीजिए, फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। चलिए देखिए, तो चाल अब कितना निकलेगा हमारा? यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाएंगे तो दूरी क्या है हमारी? दूरी कितनी है? 2 मीटर है। 2 मीटर। समय कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड कट गया, कितना है? 1। अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकालते हैं? मात्रक यहाँ पर मीटर है, मीटर भागे है यानी कि प्रति, ऐसे भाग लगा देंगे और सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल हमारा कितना निकल गया? यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चलिए चाल हमारा क्या होता है कि धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। देखिए धनात्मक कैसे? अब मान लीजिए और आगे बढ़ते ही जाए, मान लीजिए 1 2 3 4 मतलब चलेंगे, जब अपनी हम कुछ दूरी तय करेंगे उसमें कुछ समय लगेगा तो क्या होगा? धनात्मक ही होगा, ठीक है। और शून्य कैसे होगा? कि हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, खड़े ही हैं, तो हमारी कोई चाल नहीं है, तो चाल अवश्य बात है कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या आएगा? विस्थापन, वेग। वेग हमारा क्या है? इस बात को समझिए। वेग यानी कि वेलोसिटी। उसमें क्या था? दूरी। चाल को क्या कहते हैं? दूरी परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? चाल। यानी कि दूरी तय करने में जितना समय लगा उसे हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन आप समझ रहे हैं कि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक। देखिए वेग कहता है कि विस्थापन परिवर्तन, उसमें दूरी परिवर्तन था, इसमें क्या होगा? विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, ठीक है। चलिए
विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए विस्थापन कौन सी राशि है हमारी, सदिश राशि। सदिश राशि इसमें इंक्लूड है, मतलब कि इसमें है। तो वेग कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। और चाल में क्या था, दूरी था, और दूरी अदिश राशि होती है, इसलिए हमारा चाल क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वेग, वेग में विस्थापन है, इसलिए ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक, अब वेग का सूत्र हम लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये भी किसी निश्चित दिशा में चलेगा, अलग अलग दिशाओं में ये भी नहीं चलेगा, लेकिन चाल क्या करेगा, किसी भी दिशा में पाएगा वो चला जाएगा। वो कहेगा भैया हमारी कैसी भी हो परिस्थिति, हमारी एक है मनोस्थिति, यानी कि हम अपना कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन ये क्या करता है, विस्थापन और वेग करता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं कि हमको शॉर्टकट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढना है, तो विस्थापन शॉर्टकट ढूंढेगा। मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की जो इसने विस्थापन तय की वो मान लीजिए है 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन, और यहाँ से यहाँ तक उसको दूरी तय करने में मान लीजिए कितना लगता है, 2 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन में रखेंगे 16 और समय में रखेंगे 2। ठीक है, तो आ गया 8। और बताइए मीटर प्रति सेकंड। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन में हमारा एक चीज कॉमन था, वो क्या था, मात्रक, कि उन दोनों का मात्रक क्या था, मीटर था। और इसमें भी चाल और वेग में एक चीज कॉमन है कि मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, क्योंकि विस्थापन भी अगर आप मापेंगे तो किसमें, लंबाई में मापेंगे, और समय को भी मापेंगे तो किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। 3, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, औसत चाल। और एक टॉपिक इसमें हम इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है औसत वेग। ठीक है, औसत वेग। देखिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में रखेंगे, और तीसरे पार्ट में हम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम इसमें आपको, जो कि आपको ज़रूरत है क्लास 9 में, हम उसका जो है न्यूमेरिकल कराएंगे बेसिक लेवल से। तो आप ये 2 पार्ट देखकर थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा। थर्ड पार्ट में हमारा न्यूमेरिकल होगा, और दूसरे पार्ट में हम पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए, औसत चाल। औसत चाल हमारा क्या होता है, देखिए औसत माने समझिए, औसत का मतलब पूरा का पूरा। औसत का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा। देखिए औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय था। अब यहाँ पर औसत चाल मतलब कुल चाल, तो अब क्या करेंगे, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, और उसमें लगा कुल समय, ये क्या होगा हमारा औसत चाल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, औसत वेग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अब नहीं पढ़ाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको गति के प्रकार ये सब पढ़ाएंगे। औसत वेग हमारा क्या होगा, कुल विस्थापन, क्या होगा, कुल विस्थापन और बटे कुल समय। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, ए से बी तक, बी से सी तक ये 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई हमारी, 7 मीटर। ठीक है,
तो औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल में हमारा क्या है, कुल दूरी। तो कुल दूरी 2 मीटर, 3 मीटर और 7 मीटर। 7 3 10 2 12, 12 मीटर हो गया। और मान लीजिए समय, ये सब मतलब मान लीजिए 2 मीटर तय करने में इसको कितना समय लगा है, 1 सेकंड, ठीक है। 3 मीटर तय करने में 2 सेकंड। 7 मीटर तय करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड, ठीक है। तो कितना, 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 सेकंड। यानी कि कुल समय को ऐड कर लेंगे और कुल दूरी को ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत चाल, और भाग दे देंगे 6 दूना 12, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, अब कुल विस्थापन, सॉरी कुल वेग, कुल वेग में हमारा वही होगा कि कुल विस्थापन हम जोड़ेंगे, ठीक है। कुल विस्थापन, अब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन और उसमें लगा कुल समय, उसमें लगा कुल समय ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत वेग, जिस प्रकार से आपका चाल निकल। लेकिन आपको वेग में ध्यान देना है कि विस्थापन जरूर निकालना, और विस्थापन किसी एक निश्चित दिशा में होता है। और हाँ, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा विस्थापन में कि लौटने पर, अगर आप जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर अगर आप लौट गए हैं तो वहाँ पर हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सीधा कहता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आइए मत, अगर आइएगा तो हम क्या करेंगे, सब आपका मिट्टी कर देंगे, मतलब कराया सब 0, क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसी गति का जो है दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें हम आपको सब मतलब चैप्टर, अभी इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स बचे हैं हम आपको बखूबी पढ़ाएंगे। आप लगे रहिए ऐसे ही हमारे साथ और मेहनत ज़रूर करते रहिए ताकि हम आपके साथ रह पाए। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, तो हम सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि थर्ड पार्ट में हम न्यूमेरिकल ही कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।